गर्मियों की शाम थी। गांव की गलियों में हलचल थी और चौक के कोने पर सविता का मोमोज स्टॉल सजा हुआ था। सविता सुबह से देर रात तक मेहनत करती, लेकिन फिर भी उसकी कमाई बहुत कम थी। मैं रोज इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन बचत कुछ नहीं होती। अगर मेरा व्यापार बढ़ जाए तो मैं भी आराम से जी सकती हूँ। गांव के बच्चे और युवा उसकी दुकान पर आते और उसके मोमोज की तारीफ करते थे। काकी, तुम्हारे मोमोज बहुत अच्छे हैं। बस तुम खुश रहो बेटा, जब तुम लोग आते हो तो दुकान चलती रहती है। परंतु हर दिन मेहनत करने के बावजूद उसकी दुकान बहुत छोटी थी और वह बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रही थी। वह सोच रही थी कि उसे अपना व्यापार बढ़ाने का कोई तरीका निकालना होगा। एक दिन गांव में एक अनजान व्यापारी आया। वह दूर शहर से आया था और व्यापार बढ़ाने के नए तरीके बताता था। अगर तुम्हें ज्यादा पैसा कमाना है तो तुम्हें अपने मोमोज में एक खास चीज मिलानी होगी। क्या चीज? क्या यह मेरे व्यापार को आगे बढ़ाएगी? अगर तुम यह खास पाउडर मोमोज में मिलाओगी तो उनका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा और लोग बार बार खाने आएंगे। सविता को पहले थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर इससे मेरा व्यापार बढ़ेगा तो यह सही होगा। व्यापारी के दिए खास मसाले के बाद सविता के मोमोज का स्वाद पहले से कई गुना बेहतर हो गया। धीरे धीरे गांव में उसकी दुकान सबसे मशहूर बन गई। अरे, अब तो सविता काकी के मोमोज का कोई जवाब नहीं। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैं बहुत पैसा कमाने वाली हूँ। लेकिन धीरे धीरे गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। अब गांव के कुछ लोग शिकायत करने लगे कि उन्हें हल्का पेट दर्द, थकान और कमजोरी महसूस हो रही है। पता नहीं क्यों इन दिनों मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। माँ, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। धीरे धीरे गांव में बीमारी बढ़ने लगी, लेकिन कोई भी मोमोज को दोष नहीं दे रहा था। लोग इसे मौसम या सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ रहे थे। कुछ ही दिनों में कुछ लोगों की तबीयत और बिगड़ने लगी। डॉक्टर भी हैरान था कि इतनी जल्दी इतनी बीमारियां क्यों फैल रही हैं। लगता है यह किसी खाने की मिलावट से हो रहा है। हमें इसकी जांच करनी होगी। लेकिन सविता अब भी मोमोज बेचने में मस्त थी। उसे महसूस नहीं हो रहा था कि उसकी लालच गांव की सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। गांव के युवा रोहित ने महसूस किया कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। यह सब तभी शुरू हुआ जब लोगों ने सविता के मोमोज खाने शुरू किए। कुछ तो गड़बड़ है। गांव के युवा रोहित को शक होने लगा कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। हालांकि अभी तक कोई भी इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि लोगों की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ रही है। एक दिन जब कुछ गांव वाले चौपाल में बैठे थे तो बातचीत का विषय यही था कि आखिर गांव के लोग इतनी जल्दी बीमार क्यों हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अब आए दिन किसी न किसी को पेट दर्द, कमजोरी या चक्कर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है। गांव के कुछ लोग इसे मौसम, खान पान या अधिक काम करने की वजह मान रहे थे, लेकिन रोहित को शक था कि असली कारण कुछ और है। धीरे धीरे गांव में कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगे। शुरुआत में यह हल्का पेट दर्द और कमजोरी थी, लेकिन अब कुछ लोग खाने के बाद बहुत अधिक बीमार हो रहे थे। मेरे बच्चे को मोमोज खाने के बाद अचानक बहुत तेज पेट दर्द हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या गलती हुई। अब यह कोई मामूली बात नहीं है। हमें जांच करनी चाहिए। अब गांव में चर्चा होने लगी कि आखिर यह बीमारी इतनी धीमी गति से फैली, लेकिन अब अचानक इतनी गंभीर क्यों हो गई। कुछ गांव वालों ने फैसला किया कि वे इस मामले की तह तक जाएंगे। हमें यह देखना होगा कि कौन कौन बीमार पड़ा है और उन सब में क्या समानता है। गांव के कुछ युवा और बुजुर्ग एक सूची बनाने लगे कि किन लोगों की तबीयत खराब हुई है। एक महत्वपूर्ण बात सामने आई। ज्यादातर बीमार लोग नियमित रूप से सविता के मोमोज खाते थे। गांव के कुछ समझदार लोगों ने यह महसूस किया कि लगभग सभी बीमार पड़े लोग सविता के मोमोज खाते थे। धीरे धीरे चर्चा बढ़ने लगी। हमने देखा है कि जिन लोगों की तबीयत खराब हुई वे सभी सविता के स्टॉल से खाना खरीदते थे। क्या इसका मतलब यह है कि वहां कुछ गड़बड़ हो रही है?
गांव वाले इस बात को गहराई से समझने का फैसला करते हैं। अब गांव में एक चर्चा तेज हो चुकी थी। क्या सविता के मोमोज की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं? गांव के मुखिया रवि को जब ये पता चला कि सविता के ग्राहक ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि इस मामले की गहराई से जांच करनी होगी। अगर यह बात सच है तो हमें सविता से बात करनी होगी। गांव वाले सविता की दुकान पर पहुंचे। सविता, हम यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारे मोमोज में कौन कौन से सामान इस्तेमाल होते हैं। सविता पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर उसने अपने सामान्य मसाले दिखाए। गांव के मुखिया रवि ने सविता से कहा कि वे उसके मोमोज का पूरा परीक्षण करना चाहते हैं। सविता पहले तो असहज हो गई, लेकिन फिर उसने अपनी सामग्री दिखा दी। आटा, सब्जियां, मसाले, सब कुछ सामान्य था। लेकिन जब गांव के लोगों ने गहराई से जांच की, तो उन्हें एक छोटी सी बोतल मिली जिसमें एक सफेद पाउडर था। सविता, यह क्या है? गांव वालों ने सफेद पाउडर की बोतल को ध्यान से देखा। यह क्या है सविता? सविता पहले हड़बड़ा गई, फिर उसने कहा, यह सिर्फ एक खास मसाला है। व्यापारी ने बताया था कि इससे मोमोज और स्वादिष्ट बनेंगे। हमें इसकी जांच करानी होगी। गांव वालों ने रसायन की बोतल को गांव के डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। हमें यह देखना होगा कि यह पाउडर कितना सुरक्षित है। ये कोई सामान्य मसाला नहीं है। इसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायन मिले हुए हैं। सभी गांव वाले हैरान रह गए। इसका मतलब सविता के मोमोज की वजह से ही हम बीमार हो रहे थे? गांव वाले गुस्से और निराशा से सविता की दुकान के सामने इकट्ठा हो गए। सविता, तुम्हारे मोमोज में मिला यह रसायन खतरनाक है। तुमने यह क्यों मिलाया? सविता ने घबराकर जवाब दिया, मैं नहीं जानती थी कि यह इतना खतरनाक होगा। मैंने बस व्यापार बढ़ाने के लिए इसे इस्तेमाल किया। गांव वाले नाराज थे। तुम्हारी लालच ने हमें बीमार कर दिया। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। गांव की पंचायत बुलाई गई, जहां गांव के बुजुर्ग, मुखिया और कई लोग इकट्ठा हुए। सविता, तुमने लालच में आकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। सविता ने गलती स्वीकार की, लेकिन वह रो पड़ी। मुझे नहीं पता था कि यह इतना खतरनाक होगा। मैं सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाना चाहती थी। लालच हमेशा बुरे परिणाम देता है। अब तुम गांव की सेवा करके अपनी गलती सुधारोगी? गांव की पंचायत ने फैसला सुनाया कि सविता को अपनी गलती सुधारनी होगी। तुम्हारी दुकान बंद कर दी जाएगी और तुम्हें गांव के बीमार लोगों की सेवा करनी होगी। सविता ने अपनी गलती स्वीकार की और गांव के लोगों की मदद करने लगी। धीरे धीरे गांव में बीमार लोगों का इलाज हुआ और लोगों को यह सीख मिली कि लालच हमेशा विनाश लाता है।